हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? लोग आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो हम होमवर्क दिए हुए थे उसको आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, आप लोग जाकर रिवीजन भी किए होंगे, ये हमको पूरा उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.7। कितना देख, सॉरी 7.3, उल्टा हो गया। प्रश्नावली 7.3 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग को देखना है, जैसे देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो हम त्रिभुज का सूत्र यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, हम लोगों से अगर पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो कहिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब। ठीक है, या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बोलिएगा √3 गुने 4/3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये सब बोलिएगा। लेकिन जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में जाते हैं तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग हो जाता है। ठीक है, क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि उसके शीर्ष बिंदु कितना दिया रहता है? 3, और शीर्ष बिंदु 3 दिया रहता है तो उसमें x1 x2 x3 होता है, y1 y2 और y3 भी होता है। तो हम लोगों को एग्जाम में ये नहीं कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस क्या बोलते हैं, जिस फॉर्मूला का हम प्रयोग करते हैं उसको सिद्ध करें। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा है और न कभी हम लोगों को से पूछेगा। तो जब नहीं पूछेगा तो उसको उतना माइंड लगाने की क्या जरूरत है, उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है। अगर किसी बच्चे का डिमांड रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको सिद्ध करके भी दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन जितना से हम लोग को अगर काम चल जा रहा है तो फिर आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना, उसको जानने की क्या जरूरत है। बस हम जान जाए कि इस फार्मूला पे हम उसको रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब शीर्ष बिंदु दिया हुआ रहे तब। क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। यहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है कि हमेशा ब्रैकेट से पहले x1 x2 और x3 रखना है। घटाना किस में है? y2 में से y3 को घटाना है, फिर y3 में से y1 को घटाना है, फिर y1 में से y2 को घटाना है। यानी जो बाद में आएगा इसी में से हमेशा घटाना है। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस x2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए y2 और y3 का प्रयोग हो गया है तो जो लास्ट में आया है मतलब जिसको घटाया है उसी को लिखेंगे, y3 लिखेंगे। और देखिए इसमें y2 और y3 है यानी y1 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? y1। क्या लिखेंगे? y1। फिर उसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके x3 प्लस लिखकर। ठीक है, अब हम लोग को इससे मतलब नहीं है, ये खत्म कहाँ पे हुआ है? y1 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? y1। और y1 में अब किसको घटाएंगे? तो y2 को घटाएंगे। क्या करेंगे? y2 को घटा देंगे। कुछ समझ में आया? देखिए x1 x2 और x3 याद करने का तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, कि इस फॉर्मूला को कैसे हम याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, उस बात को हम यहाँ पे बता रहे हैं। 1/2 का 1/2 हो गया, पहले लिखना है x1। ये पहले वाला स्टेप हम लोग को याद रखना है। ठीक है, y2 माइनस y3 ये हो गया, फिर प्लस लिखना है। x1 पहले लिखे थे, अब लिखेंगे x2। ठीक है, कहाँ पे y2 में से किसको घटाया? y3 को, तो y3 को यहाँ पे लिखेंगे। इसमें y2 और y3 आया है, y1 नहीं आया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? y3 में से y1 को घटा लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस x क्या है? 3 है, अब x3 लिख देंगे। किसको घटाए हैं? y1 को, तो y1 पहले लिखेंगे और y1 में से देखिए यहाँ पे y3 को घटाए हैं, y1 को घटाए हैं, यानी y3 और y1 को घटा दिया, y2 को नहीं घटाया। तब अब क्या करेंगे? यहाँ पे y2 को घटा देंगे। बहुत ही आसान है, अगर इसको आप अपने तरीका से आप समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत ही आसान फार्मूला है। कितने बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऑफलाइन में देखा हुआ है पढ़ाते हुए कि कितने बच्चे क्या करते हैं, बार बार इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, इधर का उधर उधर का उधर लिख देते हैं। ये काम आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है ना, आप लोग को जो बात समझाए उससे समझकर तब फॉर्मूला आप लोग अपने दिमाग में एकदम चिपका लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी करके एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितना है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक त्रिभुज बनाएं। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के शीर्ष क्या दिया है? A B
और सी। ठीक है, ये नहीं बोला है कि कौन सा त्रिभुज है। ए कितना दिया है 2 3, बी कितना दिया है -1 और 0, सी कितना दिया है 2 और -4। ठीक है, तब हम लिखेंगे माना कि क्या हम लोग लिखेंगे माना कि त्रिभुज के शीर्ष या निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक थोड़ा होगा, माना कि त्रिभुज के शीर्ष ए बराबर कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 2 3, बी कितना दिया है तो -1 और 0, -1 और 0, सी कितना दिया था, सी क्या है 2 और -4 है। ये त्रिभुज का क्या हो गया, शीर्ष हो गया, जहां x1 कितना है 2, x2 कितना है -x और x3 कितना है तो 2। ठीक है, इसके बाद y1 कितना है तो देखिए y1 कितना है 3, y2 कितना है तो 0 और y3 कितना है तो -4। ठीक है, यानी ये x1 है 2, x2 -1, x3 2, y1 3, y2 0, y3 -4। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पे चलेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताए हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 में से y3 को क्या करना है घटा देना है, फिर लिखना है प्लस x2 इंटू, अब y3 में से y1 को घटाना है y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से x1 x2 y1 y2 का वैल्यू रखते चलेंगे। x1 देखिए कितना है 2, y2 कितना है 0 माइनस, y3 कितना है तो -4, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से माइनस है और इसके साथ माइनस आ रहा है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस डायरेक्ट लिख दिए। x2 कितना है देखिए तो -1, तो ये -1 और प्लस यहाँ पे है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा 1, y3 कितना है तो -4 है और माइनस y1 कितना है तो y1 कितना है 3, तो 3 का 3 लिख देंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x3 कितना है देखिए 2। इसमें एक बात ध्यान देना है आप लोगों को कि जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। अगर आप दिमाग चौकन्ने रखकर तब बनाते हैं तो एकदम अच्छा होगा, कहीं गलती नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर एक माइनस गलत हो गया ना, एक माइनस इधर उधर हो गया या छूट गया या मिस्टेक हो गया तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दिमाग को एकदम संतुलित बनाकर, दिमाग को संतुलन बनाकर तब इसको बनाना है कि प्लस और माइनस इधर उधर ना हो। ठीक है, 2 हो गया। y1 कितना है, y1 देखिए 3 है और y2 कितना है तो 0 है। ठीक है, ये 1/2 का 2, 2 हो गया गुने 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस का -1, -3 और -4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7, तो इसको गुना लिखेंगे क्या -7, प्लस है तो प्लस 2 गुने 3 से 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको लिखेंगे 1/2, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7 और 3 दूना 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। एक इसमें आ जाए तो 7 हो गया, 7 तिरका 21। अब ये हो गया कितना 21/2। जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, क्या लिखेंगे वर्ग
इकाई ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए तो, जल्दी जल्दी। लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको भी वैसे ही हल करना है, ठीक है ना। लिखेंगे हम, माना कि त्रिभुज का निर्देशांक, सॉरी, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्या है, तो ए कितना है -5 और -1, बी कितना है 3 और -5, तथा सी कितना है 5 और 2। ठीक है, जहां x1 बराबर कितना है -5, x2 बराबर कितना है तो 3, और x3 बराबर कितना है तो 5, y1 बराबर कितना है तो -1, y2 बराबर कितना है तो -5, और y3 बराबर कितना है तो 2। ठीक है, तब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको हल करें। ठीक है, वन बाई टू x1 कितना है देखिए तो, x1 यहाँ पे देखिए कितना है -5, x1 कितना है -5, y2 कितना है तो -5, और माइनस y3 कितना है 2, y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है तो 3, x2 कितना है 3, y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x3 कितना, सॉरी x3 कितना है तो x3 है 5, y1 कितना है y1 -1, और माइनस y2 कितना है तो -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया, सभी को लिख दिया, उसके बाद फार्मूला लिखे त्रिभुज का, उसके बाद x1 x2 y1 y2 y3 y सब का मान इसमें रख दिया। देखिए कैसे मान रखा, 1/2 को 1/2 है, x1 कितना माने है -5 हो गया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिख दिए, y2 कितना है तो y2 कितना है -5 लिख दिया, माइनस का माइनस, y3 कितना है 2 तो 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस का प्लस, x3 कितना है 3, x2 कितना है 3, उसके बाद y3 कितना है y3 2 का 2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, y1 कितना है -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का प्लस लिख दिए, x3 कितना है तो 5 है, y1 कितना है -1, y1 कितना है -1, और माइनस y2 कितना है -5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब, 1/2 इंटू -5 गुना ये -5 और -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 गुने 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस का प्लस 5 गुने 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा बाबू 4, तो 4 का 4 लिख देंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 रहने देंगे और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, प्लस 3 तिहाई 9 और प्लस 5 चौका 20। सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 35 और 9 कितना हो जाएगा 44, 44 और 20 44 20 64, 64 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 32। अब इसी को लिख देंगे 32 वर्ग मात्रक। यही हम लोग का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। देखिए हम लोग एक पढ़े थे क्वेश्चन 7.1 में 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि जब 2 नंबर या 3 नंबर था कि जब संरेख होता है तो संरेख 2 प्रकार से होता है। ठीक है, एक दिया रहेगा 3 बिंदु, एक दिया रहेगा 3 गो बिंदु ए बी और बीच में रहेगा सी। तो हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, लिखे थे ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी, यानी ये दोनों के पहले क्या किए थे, बीच की दूरी निकाले थे, उसके बाद ए सी के बीच की दूरी निकाले थे और बी सी के बीच की दूरी, और दोनों को जोड़ कर देखे थे। तो बराबर नहीं हुआ था तो हम बोले थे कि संरेखी नहीं है, यानी कि असंरेख है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख है तो इसमें जो के दिया हुआ है, इस के का मान हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो कि इसको कैसे बनाएंगे, तो यही जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला जो हम लोग रखे थे उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज तीनों बिंदु संरेखी है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, तीनों बिंदु का निर्देशांक, तीनों बिंदु का शीर्ष, तीनों बिंदु का, चाहे इसको हटाइए, आप लिखिए x1 बराबर कितना दिया है 7, x2 बराबर कितना दिया है, देखिए तो यहाँ पे 5, और x3 बराबर कितना दिया है 3। ये हो गया। फिर इसके बाद लिखिए आप y1 बराबर कितना दिया है -2, y2 बराबर कितना दिया है 1, और y3 बराबर कितना दिया हुआ है तो k। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है और लिखना है, चूंकि ये संरेखी रेखा है, ये संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लीजिए कि माना कि त्रिभुज का शीर्ष बिंदु ए कितना है 7 - 2, बी कितना है 5 1, तथा सी कितना है तो 3 और के है। ठीक है, जब संरेख बोल दिया कि तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना,
हम फार्मूला पहले लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, जब ये संरेखी है तो किसके बराबर होगा बाबू? 0 के। ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान देखिए तो कितना है, x1 का तो 7 है, y2 का कितना है, 1 है, माइनस y3 का कितना है, y3 तो k है, y3 का मान क्या है, k है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस x2 देखेंगे कितना है, 5, y3 k माइनस y1 कितना है, y1 माइनस 2 है, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस x3 कितना है, 3, y1 कितना है, y1 माइनस 2 और माइनस y2 कितना है, तो 1। ठीक है, ये दो इधर गुना में है तो इधर भेजेंगे, तो इधर भाग में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 1 से सभी में गुना करेंगे तो वहीं आएगा। अभी इसको आगे की प्रक्रिया करें, 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 होगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 से k में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7k हो जाएगा, प्लस 5 से k में गुना करेंगे तो 5k होगा, और प्लस 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसको जोड़िए, 5k और 5k में से 7k में से 5k घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2k। पहले इसको एक स्टेप बढ़िए, 7 इसको घटा देंगे तो -2k प्लस 10 प्लस ये 3 तिहाई कितना जाएगा, 9, तो प्लस माइनस -9 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है ना, 0। ये 7 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 -2k -9। ये -2k है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, +2k हो जाएगा। क्या हो गया, +2k। और 17 में से 9 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी कि इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, 2k को 2k रहने देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। 2 से 8 में भाग देंगे, 4 बार में लग जाएगा, यानी k बराबर कितना आया, 4। अगर k का मान वहाँ पे हम 4 रख दें, k का मान वहाँ पे अगर हम 4 रख दें, k का मान अगर यहाँ पे 4 हम रख दें तो ये क्या होगा, संरेखी होगा, यानी उसको हल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी उसी तरह से है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। ठीक है, लिखेंगे माना कि त्रिभुज के शीर्ष ये कितना है, 8 और 1, b कितना है, k -4, तथा c कितना है, 2 -5। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे x1 बराबर कितना है, देखिए तो 8, x2 बराबर कितना है, k, और x3 बराबर कितना है, तो 2, x3 बराबर कितना है, 2, y1 बराबर कितना है, 1, y2 बराबर कितना है, -4, और y3 बराबर कितना है, तो -5। ठीक है, तब लिखेंगे चूंकि ये संरेखी है, ये संरेखी बिंदु है,
इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, जब संरेखी है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1/2 x1 का मान देखिए कितना है, 8। y2 कितना है, y2 -4 और माइनस y3 कितना है, तो -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, k, y3 कितना है, तो -5 है, y1 कितना है, तो 1 है, प्लस x3 कितना है, तो x3 कितना है, 2, y1 अभी लिखे है 1 माइनस y2 कितना है, तो -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, ये 2 को इधर भेज दे तो 0 गुने 2, ये 8 और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, प्लस का प्लस, ये के का के रहेगा, -5 और -1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, प्लस 2, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, और ये 8 है कम 8 प्लस, सॉरी ये होगा 8 है कम 8 प्लस माइनस माइनस 6 से के में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6k प्लस 10। ठीक है, -6k है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +6k हो जाएगा, और 10 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 का टेबल में 18 आता है, कितना बार में, 3 बार में, 3 छके 18, यानी के का मान कितना आया बाबू, तो 3। के का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, 3। अगर हम के का मान इस निर्देशांक में, इस संरेखी बिंदु में के का मान अगर हम 3 रख दें तो क्षेत्रफल 0 के बराबर आएगा और वो संरेखी रेखाएं होंगी। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको पहले कैसे बनाना है ये हम बता दें आप लोग को। ठीक है, एक त्रिभुज है यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज को हम मान लिए ABC, A B और C, और इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो 0 -1। बिंदु B के निर्देशांक कितना है, 2 1, और बिंदु C का जो निर्देशांक वो कितना है, 0 3। ठीक है, ये ABC का निर्देशांक हो गया। कह रहा है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका तो क्षेत्रफल निकालना ही निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए यहां से देखिए एक बनेगा,
ठीक है, ए बी सी हो गया, तो ये डी ई और एफ हो गया, ये हो गया डी ई और एफ, ये एक त्रिभुज हो गया। अब ए बी के मध्य बिंदु ये हो गया डी, बी सी के मध्य बिंदु ई हो गया, और ए सी के मध्य बिंदु ए एफ हो गया। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है और बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। और उसका क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के, यानी पहला जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिए हुए त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। ठीक है, दिए गए त्रिभुज का शीर्ष बिंदु ए कितना है, 0 और -1, बी कितना है तो 2 और 1, तथा सी कितना है तो 0 और 3 है। ठीक है, त्रिभुज दिए गए त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कौन है, ए दिया है 0 -1, बी दिया है 2 1, और तथा सी कितना दिया है 0 और 3 दिया है। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन है, D है, इसलिए D का निर्देशांक, D का निर्देशांक लिखेंगे तो लिखेंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 कितना है, ए बी में चलेंगे तो 0 और 2 है, तो 0 प्लस 2/2, y1 कितना है -1 और 1, -1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा 0/2। जब इसको काटेंगे तो ये 1 और ये आएगा 0, इतना ये हो गया। किसका निर्देशांक हुआ, तो डी का हुआ। डी कितना है, आया 1 और 0। ठीक है, फिर लिखेंगे BC का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु कौन है, तो ई है, इसलिए ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ भी वही लिखेंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यही होता है। x1 कितना है देखिए, तो ये 2 0, 2 प्लस 0/2, y1 कितना है 1 और 3, 1 प्लस 3/2, यही ना है 1 और 3, ये कितना हो जाएगा 2/2, और ये कितना हो जाएगा 4/2। काटेंगे 1 आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, कितना आ गया 1 2। ये किसका निर्देशांक निकला, तो बिंदु ई का निकला। ई का निर्देशांक कितना आया 1 2, 1 और 2। ठीक है, फिर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु
एफ है, इसलिए एफ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 कितना है, 0, 0 प्लस 0 बटा 2, 0 प्लस 0 बटा 2। और दूसरा y1 प्लस y2 कितना है, -1, और y2 कितना है, 3 बटा 2। ये हो जाएगा 0 बटा 2 और ये होगा 2 बटा 2। इसको काटेंगे 1, यानी 0 और क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये प्राप्त हमको हो गया 0 और 1, किसका, f का। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों बड़े वाले त्रिभुज का और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम दिए गए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। 1/2, x1 कितना है, तो 0, y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 a b, यहाँ पे चलेंगे 2, y3 3 माइनस y1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x3 0, y1 माइनस 1 माइनस y2 1। ठीक है, ये 1/2 का 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसको गुना घटाएंगे तो कितना जाएगा, -2 प्लस 2, और ये कितना जाएगा, 3 1 4 प्लस 0 गुने -2, ये हो जाएगा 1/2, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 4 दूना 8, और ये भी हो जाएगा क्या, 0। ये कितना आएगा, 1/2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 2 चौका 8, कितना आया, 4 वर्ग मात्रा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो नए त्रिभुज जो बना हुआ है DEF, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, ठीक है, अब लिखेंगे नए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग किस पे चलेंगे, ये वाला DEF पे।
1/2 को 1/2 रहने देंगे। x1 कितना है, पहले d कितना आया है, 0 1, 0 1, तो लिखेंगे 0। y2 कितना है इसमें, यहाँ पे देखिए 2, माइनस y3 कितना है, यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, x2 लिखेंगे। x2 कितना है, यहाँ पे देखिए आया है BC, DE है, ये ना, x2 कितना है तो 1, y2 कितना है, यहाँ पे देखिए y2 2, y2 कितना है, अरे y3 है ना, y3 कितना है यहाँ पे 1, माइनस y1 कितना है, y1 0 है, प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है, y1 कितना है तो 0, माइनस y2 कितना है 2, ठीक है। ये 1/2 का 1/2 रहने देंगे, 1 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, प्लस 1 और गुने 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 गुने -2, 0 गुने -2, ये हो जाएगा 1/2, ये गुना करेंगे तो ये 1 1 में गुना करेंगे तो 1, प्लस 1 1 में गुना करेंगे तो 1, और प्लस ये क्या आ जाएगा 0, ये 1/2 और गुने 1 1 कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2, आया कितना 1, यानी वर्ग मात्रक। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था पहला कि नए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो नए त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। पुराने त्रिभुज को बोला नहीं था उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेकिन हम लोग निकाले, कितना आया है 4, कितना आया है 4, पहले वाले का निकल गया। इसी क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिए गए त्रिभुज का अनुपात बताना है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर नए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो DEF का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका कितना आया है मान, तो 1, और इसका मान कितना आया है 4, तो यही हो गया 1:4, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए इसको जल्दी। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ठीक है। तो चतुर्भुज है ना, कौन चतुर्भुज है ये नहीं पता है, A B C और D। ए का निर्देशांक कितना है देखिए, तो -4 और -2। उसके बाद बी का कितना है, -3 -5, -3 -5। सी का कितना है 2 3 -2, और डी का कितना है तो 2 और 3, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ये चतुर्भुज को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, और
पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो एक त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। बी डी को हमने क्या किया, बी कर्ण को मिला दिया। अब क्या करेंगे हम, एक त्रिभुज ये बना ए बी डी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और दूसरा त्रिभुज बना है बी सी डी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले क्या, सॉल्यूशन, ठीक है ना। और लिखेंगे कि माना कि ए बी सी डी चतुर्भुज है, माना कि ए बी सी और डी क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तथा बी और डी विकर्ण को मिलाया, विकर्ण को मिलाया, ठीक है। हमने क्या किया, इस विकर्ण को बी डी को मिला दिया। तब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जैसे ही चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x1 x2 और x3 का मान रख लेंगे। फिर उसके बाद y1 y2 और y3 का मान रख लेंगे, ठीक है। x1 का मान क्या होगा, -4 -3 किस में चल रहे हैं, तो ए बी डी में, -4 -3 और 2, ठीक है। उसके बाद -2 -5 -2 -5 और फिर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, हो गया। तब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। 1/2 x1 देखिए कितना है, x1 -4, y2 कितना है, y2 यहाँ पे है ना, y2 -5 माइनस y3 कितना है, तो 3 प्लस x2 कितना है, तो -3 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 का 3 लिख देंगे। y3 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, y1 -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस x3 कितना है, 2, y1 कितना है, -2 और y2 कितना है, तो -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 1/2 का 1/2 रहने देंगे, ये -4 गुने -3 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा। ये -3 गुने 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, प्लस का प्लस 2 का 2, ये 3 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32, ठीक है, माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 3 दूना 6, ठीक है। कितना आएगा, 1/2 और 32 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38, 38 में से 15 घटा देंगे,
तो कितना जाएगा 1/2 इंटू 23, क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक ये निकल गया किसका, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। एक बार क्या किए हम, इसमें फार्मूला रखे और उसमें एक x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रखे। x1 का देखिए मान कितना है, x1 4 -4 है, -4 रख दिए। y2 कितना है -5 रख दिए। y3 कितना है 3 रख दिए। x2 कितना है -3 तो -3 रख दिए। x3 कितना है 3 माइनस का माइनस, y1 कितना है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस x3 कितना है तो 2 लिख दिए। y1 कितना है तो -2 है तो -2 का -2 लिख दिए, फिर माइनस का माइनस। y2 कितना है -5 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ये -4 का -4 रहने दिए, -5 और -3 जोड़ेंगे तो -8 होगा, तो यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो गया और ये हो गया -8। ये माइनस का माइनस, 3 का 3 और 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 2 का 2, ये 5 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया 3। हमने क्या किया, इसको गुना किया, माइनस माइनस प्लस, 8 चौका 32 प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 32 में 32 और 6 को क्या किया हमने जोड़ दिए तो कितना हो गया 38। 38 में से 15 हमने क्या किया घटाया तो 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कितना आया 23/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। पुनः त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यह हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 x1। देखिए x1 कितना है इसमें, इस त्रिभुज से चले हैं BCBD में, तो x1 इसमें कितना है x1 3, y2 कितना है y ये हो गया कितना है -5 माइनस y3 कितना है 3, तो 3 का क्या लिखे हम 3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस का प्लस लिख दिए। x2 कितना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 का -3 लिख देंगे। y3 कितना है y3 देखिए यहाँ पे, ये x1 है x2 x3 y1 y2 y3, x3 कितना है 3, तो 3 का 3 लिख दिए माइनस। y1 कितना है y1 यहाँ -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे और x3 कितना है 2, तो प्लस क्या हो गया 2। उसके बाद क्या है तो y1 है, y1 कितना है देखिए यहाँ पे -2, तो -2 लिखेंगे और उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y2 कितना है तो -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ब्रैकेट इसको क्या करेंगे बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 का 1/2 रहने देंगे, 3 का 3 लिखेंगे, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए -3 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -8 होगा, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस 2 का 2। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, जब 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट को रहने दीजिए। ये देखिए माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, 8 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 8 3 का 24 होगा। ठीक है, यहाँ भी इसको भी गुना करना है तो प्लस माइनस माइनस, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये 1/2 का 1/2 रहने देंगे और ये दोनों को क्या करेंगे हम
जोड़ देंगे। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी -39 और प्लस क्या हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का 1/2 रहने देंगे। ठीक है, 39 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -33 आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो माइनस में नहीं आता है, हमेशा क्या आता है प्लस में आता है। तो हम इसको माइनस में नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे प्लस में, यानी 1/2 गुने कितना हो जाएगा 33 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये तो दोनों त्रिभुज का हम लोगों ने क्या किया क्षेत्रफल निकाल दिया। ये बोला है इसमें कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि अतः चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल क्या निकाले हैं त्रिभुज ए बी डी का, यानी त्रिभुज ए बी डी ये हो गया और त्रिभुज सी बी डी ये हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहला त्रिभुज कितना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद प्लस दूसरा कौन सा त्रिभुज निकाले हैं लोग किसका क्षेत्रफल त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है तो 23/2 है और प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल कितना है तो 33/2 है। ये दोनों को क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा कितना 33। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 56/2। 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 58, तब क्या हो गया 58 वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल हुआ बाबू, ये किसका क्षेत्रफल हुआ तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, सॉरी 28 होगा, 28 दूना 56, कितना आया आंसर 28। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है जो एग्जाम 9वीं क्लास के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कक्षा बोल रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 में, यानी चैप्टर नंबर किस में पढ़े हैं लोग हम लोग 9 चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं उदाहरण नंबर 3। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल 3 हम लोग पढ़े हैं। उसमें क्या बोला है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में क्या करता है विभाजित करता है। अरे जिस तरह से इसके पहले हम लोग क्या बोल 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बनाए थे लोग, एक त्रिभुज बना लिए थे लोग। ठीक है, फिर उसके मध्य भाग से त्रिभुज एक बना था, इसका क्षेत्रफल निकाल कर और इसके क्षेत्रफल से क्या किए थे भाग दिए थे, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। उस त्रिभुज ABC के लिए एक परिणाम का सत्यापित कीजिए जिसके लिए शीर्ष इतना इतना और इतना है। ठीक है ना, तो उसी तरह से हम मध्य बिंदु से हम निकालेंगे दूसरा त्रिभुज का निकल जाएगा और उसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, बस हो गया वही आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग को ज़्यादा गौर नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम्पल क्या बोलते हैं कि कक्षा 9वीं क्लास का अध्याय 9 का एग्जाम्पल 3 थोड़ी देगा आप क्वेश्चन में, न कभी पूछा है और न कभी देगा, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग को ज़्यादा गौर नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है आज जाना है आप लोगों को घर पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं लोग प्रश्नावली 7.3 जो पढ़े हैं लोग ना अभी, इसको क्या करना है जाना है और रिवीजन करना है। सबसे पहले एक बार वीडियो देखना है, खूब अच्छे से देखना है,
देखने के बाद मोबाइल रख देना है, उसके बाद कॉपी कलम उठाना है, एक एक करके बुक से क्वेश्चन देख के सोल्व करते चलना है। जहाँ दिक्कत होगा फिर मोबाइल उठा के देखना है और वहाँ पे बनाना है। यही आप लोगों का आज का होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।